प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माध्यमिक के मैथमेटिक्स में आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं। यह है चैप्टर नंबर 10, थ्योरम रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम के चैप्टर पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाई जा रही है। एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ है जहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं थ्योरम के चैप्टर्स पर। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा चैप्टर नंबर 10 पर। इसमें हम बिल्कुल बारीक चीजों से स्टार्ट करेंगे और हर छोटे-मोटे चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है, जैसे कि अभी मैं आपको लेके चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पर मैं दिखाऊँगा कि कौन सा चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कौन से पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बता दूँ, आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरी थ्योरम और थ्योरम से रिलेटेड जो भी बारीक चीज़ें हैं, उनको बता दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, थ्योरम क्या है और उसे कैसे प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें। हम जब इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, तो इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनको हम लोग कवर करेंगे। यह है पार्ट 1, पार्ट 2 और ऑनवर्ड्स बाकी सारे वीडियोज़ के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं थ्योरम रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलते हैं अपने कंप्यूटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे पास थ्योरम रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर ओपन है। यहाँ पर जो बेसिक चीज है जिसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे वो है ये पार्ट। यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। यहाँ पर उन लोगों ने एक एक्टिविटी की है जिसके बेसिस पर उन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने की कोशिश की है। आप भी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज है। वो क्वाड्रिलेटरल कहाँ है? सर्कल के इनसाइड है। आप इन जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स को देख रहे हो, इन सारे क्वाड्रिलेटर में आप एक चीज नोट करो। जो क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस, वो सभी के सभी वर्टिसेस देख पा रहे हो सर्कल के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है उस पर सिचुएटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप इन सब चीजों में नोट करो। नाउ सिंस इस तरह के क्वाड्रिलेटरल में जिसमें आप जो सर्कल देख रहे हो उसके जो क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस है वो सर्कल पर सिचुएटेड है। जब इस तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे जो थ्योरम है हम लोग उस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इन लोगों ने एक एक्टिविटी की है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। आप भी ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। आपको करना क्या है, एक सिंपल से पेज पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के अंदर में आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते टाइम आपको कोई लिमिटेशन नहीं रखनी है कि इस तरह से बनाना है या इस तरह से बनाना है या इस तरह से बनाना है। यू जस्ट ड्रॉ फोर स्ट्रेट लाइंस। जब आप 4 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करोगे उस सर्कल के अंदर में, तो आपके पास एक एक कॉन्क्रीट फिगर बन जाएगा। इसके बाद इससे पहले कि आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट करो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक काम कीजिएगा, ये पूरी चीज थोड़े मोटे पेपर पे कीजिएगा, जैसे कि आर्ट पेपर। जब आपके पास ये बन जाए तो उसमें से आप ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके इस एंगल को कट करके निकालो और इस एंगल को कट करके निकालो। देखो, सबसे पहले आपको ये करना होगा कि इन एंगल्स को मेजरमेंट को नाम देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपने ये ड्रॉ किया, क्योंकि ये क्लीन है मैं इसे यूज कर रहा हूँ। आपने ऐसा ड्रॉ किया, इसके बाद आपने इसे मार्क किया एज एंगल 1, इसे मार्क किया एंगल 2, इसे मार्क किया एंगल 3 और इसे मार्क किया एज एंगल 4। इसके बाद आपको करना ये है कि सबसे पहले इस सर्कल को भूल जाना है और क्वाड्रिलेटरल को काट के निकालना है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल को भी भूल जाना है और ये एंगल काट के निकालना है। जब आप ये एंगल को काट के निकालोगे, इन चारों पर नंबरिंग सही से देना है। मतलब 1 आप यहाँ दो ताकि आपको जब एंगल काट के फाइंड आउट करो तो 1 दिखे कि एंगल वहां पर प्रेजेंट है। इसके बाद आपको करना है जोड़ना है। इस एंगल और इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। सिंपली आप प्रोटेक्टर से फाइंड आउट कर सकते हो और इनको ऐड करके देखोगे कितना वैल्यू दे रहा है। आपको पता है, अगर आप 1 के साथ 3 को ऐड करो और 2 के साथ 4 को ऐड करो तो जो आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा, मैं अभी आप बिना किए बता सकता हूं कि ये वैल्यू आएगा 180 डिग्री। आप जाएं करके देखें, आपको करके देखने पे भी यही रिजल्ट मिलेगा। तो करके देखिएगा, देखिएगा 180 डिग्री रिजल्ट आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज जान के। दरअसल यही हमारा आज का थ्योरम भी है। क्या है थ्योरम? कि अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का जो समेटिव वैल्यू होता है, एडिटिव वैल्यू होता है, वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो क्या जाना हम लोगों ने कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो उनके ऑपोजिट एंगल का जो एडिटिव वैल्यू होता है वो है 180 डिग्री। चलिए अब हम चलते हैं अपने थ्योरम के स्टेटमेंट पे। ये है हमारा आज का थ्योरम। क्या लिखा हुआ है? द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। यही हमारे आज के थ्योरम में हमें प्रूव करना है। जैसा कि आप देख पाए हैं, ऑपोजिट एंगल की बात की गई है। ऑपोजिट एंगल मतलब अगर आप ए लोगे तो उसके साथ सी लेना होगा, बी लोगे तो उसके साथ डी लेना होगा। जब उनको ऐड करोगे और आपको यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेना जरूरी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आज का थ्योरम है जिसे हम लोग प्रूव करेंगे। देख पा रहे हैं ये पेज नंबर, मैं पेज नंबर तो नहीं दिख पा रहा हूँ, थ्योरम नंबर 38 है जो हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं।
इससे पहले कि मैं थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, किसी भी थ्योरम के कुछ बेसिक बातें होती है। वो बातें क्या-क्या है, चलिए जान लेते हैं। थ्योरम में सबसे जरूरी होते हैं 4 भाग। इन 4 भागों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक थ्योरम के 4 भाग कौन-कौन से होते हैं? मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, जब भी थ्योरम कराता हूँ। थ्योरम के 4 भाग होते हैं, गिवन यानी कि कुछ चीजें हैं जो आपको थ्योरम में बता दी गई हैं। वो आपको थ्योरम से सर्च करके निकालना पड़ेगा। इस थ्योरम में क्या गिवन है मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल इस स्टेटमेंट से ही सर्च करके निकल जाएगा। सेकंड होता है, अगर आपको पता है कि क्या गिवन है, तो आपसे कुछ पूछ रहा है, तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ आरटीपी। तो 2 चीजें हो गई। पहला व्हाट इज गिवन, सेकंडली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ। थर्ड जो चीज होता है हर एक चैप्टर में, वो होता है मतलब हर एक थ्योरम में, वो होता है कंस्ट्रक्शन। ये एक अल्टरनेटिव पार्ट है। कभी-कभी कंस्ट्रक्शन आपके किसी क्वेश्चन में आते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शंस नहीं होते। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और फोर्थ एंड फाइनल जो चीज होती है, वो होती है, अगर आपने इन तीनों चीजों को कर लिया है, तो फाइनल जो चीज हमारे पास होता है वो है प्रूफ। इस चैप्टर का जिस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोगों ने क्या जाना, एक थ्योरम में कितने भाग होते हैं? थ्योरम के मुख्यतः 4 पार्ट होता है। गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। कंस्ट्रक्शन अल्टरनेटिव है, तो कभी 3 भी हो सकते हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई है, तो चलिए इस थ्योरम के स्टेटमेंट को दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, जहां जानते हैं कि क्या गिवन है। देख पा रहे हैं? क्या गिवन है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये पूरी चीज आपको गिवन है। तो आपको क्या करना होगा कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये आपको गिवन है, ये आपको मान लेना है। तो क्या प्रूफ करना है कि ये जो ऑपोजिट एंगल है, इसका जो एडिटिव वैल्यू है ना, मतलब जब इसको जोड़ोगे तो वो सप्लीमेंट्री होगा। इसके बेसिस पे इन लोगों ने यहाँ पर गिवन और रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ लिखा है। मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूँ कैसे आप लिख सकते हो। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट फॉलो करके लिखोगे, तो आपको स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक आपके पास गिवन है द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए हम लोग उसको नाम दे देते हैं। ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? तो अगर मैं बोलूं ए बी सी, तो इसका ऑपोजिट एंगल है एडीसी। तो आप लिखोगे ऑपोजिट एंगल्स दैट इज ए बी सी एंड एडीसी, ठीक है, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों एंगल्स हैं। आप अगर इसी तरह से एक पेयर बना रहे हो, तो दूसरा पेयर क्या होगा, डी ए बी और डी सी बी, इस तरह से बोल सकते हो ना। तो ये भी एक पेयर है। तो आप बोलोगे कि एक ऑपोजिट पेयर है एबीसी के साथ एडीसी, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का है, और दूसरा डीएबी के साथ डीसीबी है। तो आप लिख सकते हो। इन लोगों ने जिस तरह से लिखा है, आप दूसरा तरीका कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, लेट अस कंसीडर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एबीसी एंड एडीसी is one opposite angle, one pair of opposite angle, and DAB and DCB ये एक दूसरा pair of opposite angles है। ये आप मेंशन कर देते हो। इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री, दो राइट एंगल, दोनों चीजें आप लिख सकते हो, या फिर आप सिंप्लीमेंट्री लिख सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट लिख दोगे ना, एंगल एबीसी के साथ एडीसी, देखो एबीसी के साथ एडीसी, ओके, और बीएडी के साथ बीसीडी, इससे हम लोगों को प्रूफ करना है दोनों ही दो राइट एंगल है। दो राइट एंगल, या फिर आप ऑल्टरनेटिवली क्या लिख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ऑल्टरनेटिवली अगर आप ये नहीं लिखते हो, तो आप ये लिख सकते हो कि ये 180 डिग्री के इक्वल है। हो गया। तो हम लोग दो चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, गिवन और रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। क्या करना है नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट प्रूफ करना, हम जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो है कंस्ट्रक्शन। कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्शन यहाँ होने वाली है, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि प्रूफ उसी पर बेस्ड है। आप सेंटर ओ को, जो सेंटर ओ है, उससे आप ए को, और सेंटर ओ से सी को ज्वाइन करोगे। ओ से ए और ओ से सी को ज्वाइन करोगे। जब आप ज्वाइन करोगे, तो आपके पास फिगर कंस्ट्रक्शन के बाद चेंज होके इस तरह का दिखेगा। अब हम लोग आएंगे मेन पार्ट। चलिए तो हम लोग चलते हैं मेन पार्ट पे, जो है प्रूफ। अब हम प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते टाइम मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा एक पुराना थ्योरम जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, उसे मैं यहाँ स्क्रीन पे समझाता हूँ, थोड़ा देखिए। अगर मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करूं, सर्कल के सेंटर यहाँ पर बताऊं, और सर्कल के सरकमफ्रेंस को मैं इतना बड़ा मैं आर्क कंसीडर कर लूं, इस आर्क को ऐसे ज्वाइन करूं, तो इसे हम लोग कहते हैं एंगल एट द सेंटर। और अगर मैं सरकमफ्रेंस पे कहीं पर पॉइंट ज्वाइन करूं और एक ऐसे एंगल बनाऊं, तो इसे कहते हैं एंगल एट द सरकमफ्रेंस। आपको याद है ये चीज कि एंगल एट द सेंटर और एंगल द सरकमफ्रेंस के बीच में एक रिलेशन था। जो सेंटर का एंगल होगा वो सरकमफ्रेंस के एंगल का ट्वाइस होगा। मतलब ये अगर 20 है, तो ये इसका 2 टाइम्स होगा। 2 इंटू 20 दैट इज 40 डिग्री। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इस थ्योरम को हम आज यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। जब हम लोग इस तरह के एंगल को फॉर्म करेंगे, तो एक बार हमारा वर्ड आएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल क्यों आ रहा है, मैं इसे पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि बच्चे इसे लिख तो देते हैं, समझते नहीं है, जिस वजह से शायद कभी कभी वो ये लिखना भूल जाते हैं और मार्क्स नहीं मिलता है। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं एंगल AOC। आप देख पा रहे हो एंगल ए यहाँ है, ओ यहाँ है, सी यहाँ है।
बट इस एओसी के साथ इन्होंने रिफ्लेक्स क्यों यूज़ किया है, मैं वो समझाऊँगा। यहाँ पर आपको एंगल सेंटर पे लिया गया है और एंगल एबीसी लिया गया है, एबीसी। आप देखो एबीसी जो एंगल है वो ये एंगल है और एओसी जो एंगल है वो ये एंगल है। लेकिन दोनों एक ही तरफ से है, लेकिन एक चीज़ आपको दिख रहा है कि एओसी का जो मेज़रमेंट है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। यही चीज़ है रिफ्लेक्स एंगल। शायद आप लोग भूल गए हैं कि जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल होता है, तब हम लोग उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ पर आप लोग क्लियर देख पा रहे हो कि जो एओसी हमारे पास एंगल है, वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो हम लोग उस एओसी के पहले लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन अगर हम लोग एओसी इस तरफ से लेते हैं, जो हम लोग बाद में लेने वाले हैं, तब हमारे पास ये 180 से छोटा है, तब हम लोग रिफ्लेक्स नहीं लगाएँगे। ओके? तो एबीसी के साथ जब आप एओसी को लोगे, तो आपको पता है कि एक ही तरफ से एंगल को लेना पड़ेगा, एक ही तरफ का अप्रोच लेना पड़ेगा। आप जब एबीसी ऐसे ले रहे हो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ, तो एओसी को भी ऊपर से नीचे लेना पड़ेगा, तब ये रिफ्लेक्स हो जाएगा। और आप लिखोगे इस तरह से कि दोनों ही सेंटर पे बन रहा है और आप पूरे में आर्क एडीसी ले रहे हो। तो कौन-सा आर्क लिया आपने? आर्क आपने लिया एडीसी, उस पर सेंटर का एंगल कौन-सा है? एओसी जो कि रिफ्लेक्स है और एबीसी आपका सर्कमफ्रेंस का एंगल है। आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि जो रिफ्लेक्स एंगल हो रहा है, सेंटर का एंगल जो होगा वो सर्कमफ्रेंस के एंगल का ट्वाइस होगा। आप इसे चाहो तो ऐसे चेंज करके लिख सकते हो। मैं कहूँगा कि अगर आप इसे 1 नंबर में लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप लिखो, इस लाइन को बाद दे दो। अगर ऐसा करते हो तो क्या चेंजेस होगा लास्ट में वो मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपको आर्क चेंज करके एबीसी लेना पड़ेगा और वही एओसी एंगल के साथ एडीसी लेना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा देखिए। आर्क इस बार आपने इसे चूज़ किया है। तो यहाँ पर सेंटर का एंगल एओसी होगा, इस तरफ से, ठीक है? और आपको ये लेना होगा एडीसी। आपको साफ कह सकते हो कि एओसी एडीसी का ट्वाइस होगा। देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट में, देखिए वही लिखा हुआ है, एओसी एडीसी का ट्वाइस है। तो आप इस स्टेटमेंट को बाद दे देना चाहते हो और आप इसे इस स्टेटमेंट नंबर 2 लेते हो। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तो आप लोगों को अब क्या करना होगा? अब आपको करना होगा सिंपल सी चीज़। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे जैसा उन लोगों ने कहा है, बट मैं लिखने का तरीका थोड़ा बदल दूँगा। देखिए मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है? अगर आप इसे फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है आप इसे फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सेम है। मैं जब 1 के साथ 2 को ऐड करूँगा तो ये रिफ्लेक्स एओसी है, ये सिर्फ एओसी है। मैं लिखूँगा रिफ्लेक्स एंगल एओसी, आप पूरा रिफ्लेक्स लिखिएगा, मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ, प्लस एंगल एओसी, मैंने इसे ऐड किया। दूसरे साइड में क्या होगा, दोनों तरफ 2 है, तो मैं 2 कॉमन कर लूँगा। यहाँ होगा एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी, ओके? यहाँ एबीसी, यहाँ एडीसी। ओके? मैं इसे बार-बार लिख नहीं सकता, 2 मैं रखूँगा, इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और आप इसे देखो। अब यहाँ पर आपको पता है, ये याद रखना है कि एओसी एक बार आपने रिफ्लेक्स लिया है, एक बार नॉर्मल लिया है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा 360 डिग्री, ठीक है? अब आपने इसे यहाँ कॉपी पेस्ट किया था तो 2 360 को कैंसल करेगा 180 टाइम्स और आपको क्या मिला? इसका जो मेज़रमेंट है वो हो गया 180 डिग्री एंड यू आर डन। अगर आपने स्टेटमेंट में इसी जगह पर रिक्वायर्ड टू प्रूव में ही 180 डिग्री लिखा था, तो आपने प्रूव कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पर आंसर कंप्लीट करके प्रूव्ड लिख के चले जाते हैं। यहाँ पर वो चीज़ आपको समझानी पड़ेगी। आप ध्यान से नोटिस करो, इन लोगों ने भी इस तरह से प्रूव किया है और यहाँ पर 2 राइट एंगल लाने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है सिमिलरली। सिमिलरली बाय जॉइनिंग बीओ एंड डीओ। बीओ और डीओ कहाँ है आप शायद फिगर में नहीं देख पा रहे होंगे। देखो बीओ और डीओ ये है। यानी जिस तरह से हम लोगों ने ओए और ओसी को जॉइन किया था अपने कंस्ट्रक्शन में और हम लोगों ने अभी जो प्रूव किया कि ये इन दोनों का एंगल का वैल्यू 180 डिग्री है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप एओ और बीओ की जगह एओ और सीओ की जगह में बीओ और डीओ को जोड़ोगे तो आपको क्या करना होगा? बीओ को जॉइन करोगे और डीओ को जॉइन करोगे तब आपको दूसरा प्रूफ मिलेगा यानी इस स्टेटमेंट का प्रूफ मिलेगा। लेकिन आप इसे करोगे नहीं। आप क्या लिख दोगे? लास्ट में बस स्टेटमेंट में इस तरह से ऐड कर दोगे। सिमिलरली बाय जॉइनिंग बीओ एंड डीओ वी कैन प्रूव दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड प्रूव्ड। सिमिलरली वाला स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि आप लोगों ने इस स्टेटमेंट का सिर्फ फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया, सेकंड पार्ट प्रूफ नहीं किया, जिसकी वजह से ये थ्योरम जो कि 5 मार्क्स का था, आप इसमें सिर्फ 4 मार्क्स पाओगे। आपका 1 नंबर यहाँ लूज़ कर बैठोगे। बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस में इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो भी टीचर चेक करते हैं उनको पता होता है कि अगर किसी बच्चे ने गिवन लिखा है तो उसको 1 नंबर दो, किसी ने प्रूव लिखा है तो उसको 1 नंबर दो, कंस्ट्रक्शन किया है तो 1 नंबर दो और प्रूफ कंप्लीट किया है तो 2 नंबर दो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये लिख दिया है तो उनको 1, 2, 3 मार्क्स तो मिल गया। प्रूफ में सिमिलर वाला पार्ट लिखा है तो उसको 1 नंबर और एक्स्ट्रा दो, हाफ नंबर एक्स्ट्रा दो। मैंने ऐड करने के लिए, 5 करने के लिए। और अगर आप इन सब जगहों पे नहीं जानते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेप मार्किंग।
स्टेप मार्किंग शायद बच्चों को नहीं पता होती है, इसी वजह से जब वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनसे ये स्टेप्स छूट जाते हैं और वो अपने मार्क्स को लूज़ कर बैठते हैं और 100 आउट ऑफ 100 में पीछे रह जाते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इन बारीक जगहों को समझें, वरना आप लोग मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएँगे। तो ये तो हमारा आज का थ्योरम, मैंने बहुत ही गंदा कर दिया है पेज, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से इसे समझा पाऊँ। आई होप मैंने एक प्रोडक्टिव, एक फ्रूटफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, जहाँ पर मैं इस चैप्टर को समझा पाया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में अभी बहुत सारे वीडियोज़ बनने वाले हैं, जहाँ पर मैं एक-एक करके आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट डिलीवर करूँगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम किया, कल हम इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन में थ्योरम के कन्वर्स स्टेटमेंट के बारे में कुछ समझने वाले हैं। उसके बाद कुछ सब थ्योरम्स और कुछ अ, एप्लीकेशंस को करेंगे, जब तक कि पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये रहेगा हमारा सीरीज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये सीरीज़ आपको पसंद आता है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और इस सीरीज़ को सपोर्ट करें, शेयर करें हर जगह, कमेंट करके हमें बताएँ कि आपको इस सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ चाहिए या नहीं। अगर आपके कमेंट अच्छे रहें, तो डेफिनिटली मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और मैं आगे इस चैप्टर को बनाता हुआ चलूँगा। ये रहेगा हमारा आज का वीडियो। आप देख रहे थे रमज़ान ट्यूटोरियल, मैं हूँ मोहम्मद शहबाज़ आलम। आगे आने वाले प्लेलिस्ट को देख लें, उन प्लेलिस्ट में इस वीडियो से रिलेटेड बाकी कंटेंट के बारे में बताया गया है, बाकी थ्योरम्स के बारे में बताया गया है। अगर उनमें से कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।